नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। ओमिक्रॉन पे लोग काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि रोज़ पूरी दुनिया में केसेस बढ़ रहे हैं, नए नए देशों में। हिंदुस्तान में भी बहुत तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं, बहुत सारे प्रदेशों में ये फैलता चला जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये कितना खतरनाक है और हम लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। वैक्सीन इस पे काम करेगी, नहीं करेगी, जो हमने वैक्सीन ली हुई है वो कितनी प्रभावशाली रहेगी, ये कुछ सवाल है। तो पहली चीज़, कितना खतरनाक है ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अफ्रीका में जहाँ ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए थे वो यंग लोग हैं, ज़्यादातर 40 साल से नीचे के लोग हैं, और अभी तक बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, तो उसके डाटा अवेलेबल नहीं है कि कितना खतरनाक है। हालांकि अभी तक जो सिम्टम्स हो रहे हैं बहुत हल्के हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बदन में दर्द, खराश, गले में सिर दर्द, कोई बुखार वगैरह ज़्यादा नहीं हो रहा, किसी भी केस में ऑक्सीजन की कमी नहीं पाई गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी खास बात कि बच्चे इसमें ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं। अभी तक बच्चों को इन्फेक्ट ज़्यादा कर रहा है और बच्चे ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि दुनिया के बहुत सारे देशों में बच्चों को वैक्सीन नहीं लग पाई है। हिंदुस्तान में भी एक भी बच्चे को, 18 साल से छोटे बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लग पाई है। हालांकि गवर्नमेंट जो है अगले कुछ हफ्तों में 4 नई वैक्सीन्स लाने जा रही है बच्चों के लिए। उस पर ट्रायल्स बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और वो किसी भी वक्त शुरू हो सकता है अगले कुछ हफ्तों में। तो जैसे ही वो शुरू होगा तो बच्चों का वैक्सीनेशंस भी बहुत तेज़ी से शुरू हो सकता है। अब कितना सीरियस है ये, हमें इसमें क्या करना चाहिए? हमें इसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक प्रिकॉशंस को फॉलो करें, डरें नहीं, लेकिन सावधानी अवश्य बरतें। वही सावधानियाँ, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ तक संभव हो मेंटेन करनी है, हाथ धोते रहना है या सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, और भीड़ भरी जगहों से, ख़ासतौर से शादी ब्याह इस तरह के फंक्शन से जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकेंगे अच्छा रहेगा। वही सावधानियाँ बरतती हैं। घर जब लौट के आते हैं तो जो पहले आप सावधानी बरत रहे उसी तरह से आपको फिर से बरतना है, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल जवाब उनका नहीं खोज पाया WHO भी, और उसमें वक्त लगेगा कुछ हफ्तों का कम से कम। तो सावधानी बरतना है। मैं आपको बता दूं, डराने के लिए नहीं, वैसे बता रहा हूं कि अभी भी हम लोग डेली नई रिसर्च, नई खोज जो हो रही है, पिछले जो अप्रैल से जून के बीच में आया था वायरस, जो पैंडमिक आया था, उसके साइड इफ़ेक्ट, या उसके पहले वाले में जो सितंबर अक्टूबर 2020 में आया था, उसके भी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स अभी भी रोज़ खुल के आ रहे हैं। वो मैं आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि सबके लिए रेलेवेंट नहीं है और लोग डरेंगे। लेकिन मैं अवश्य कहूँगा कि आप सावधानियाँ जितनी ज़्यादा संभव हो उतनी बरतें, कोई लापरवाही ना बरतें, क्योंकि इस बीमारी के बारे में डॉक्टर्स को भी और साइंटिफिक कम्युनिटी को भी अभी नहीं पता है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है और वो अच्छी नहीं है। वैक्सीन का जहाँ तक सवाल है, इस वायरस में 32 चेंजेस खाली स्पाइक प्रोटीन में हुई है, और हमारे हिंदुस्तान में जो दोनों वैक्सीन्स हैं ये स्पाइक प्रोटीन बेस्ड ही हैं। तो ये संभावना है कि ये वैक्सीन्स कम प्रभावशाली हों, इसलिए बचाव बहुत ज़रूरी है। हालांकि नई वैक्सीन लाने में जो लैब्स हैं या साइंटिफिक कम्युनिटी है या जो बनाने वाली मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बहुत वक्त नहीं लगेगा। कुछ हफ्तों में ही नई वैक्सीन भी थोड़ा सा चेंजेस करके, जो ज़रूरी है उसको करके, नई वैक्सीन बन सकती है। तो डरने घबराने की नहीं ज़रूरत है, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जब कोशिश करूँगा मैं उसके जवाब देने की अगले वीडियो में। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कभी कर लें, बेल बटन भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। नमस्कार।